हाय एवरीवन, वेलकम टू PYQ सीरीज बाय मेडीजी। माई सेल्फ रोहित कुमार त्रिपाठी और मैं सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर में गेट और ESE में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जो ट्रिकी भी होंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो डिस्कस करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले डाटा देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन में डाटा क्या है। इसमें सिग्नल xt गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल फोरियर टर्म आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहिए। वेव फॉर्म ड्रॉ करने के बाद फोरियर सीरीज को यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद पता करना है कि इसमें फंडामेंटल फोरियर टर्म कॉस का होगा, साइन का होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये सारा कैलकुलेशन करना है। तो पहले तो वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। सो सिग्नल x ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो सिग्नल xt -t/4 से 3t/4 रेंज में एम्पलीट्यूड कितना है, 1। सो इट्स एम्पलीट्यूड इज 1 इन विच रेंज, in the range -t/4 to 3t/4, -t/4 to 3t/4। 3t/4 से 7t/4 वाले इंटरवल में एम्पलीट्यूड कितना है, -1। तो 3t/4 से 7t/4 इस इंटरवल में एम्पलीट्यूड कितना है, -1। और इसी को हमें कंटिन्यू करना है सो दैट कि ये पीरियोडिक हो जाए, फिर हम लोग इसका फंडामेंटल फोरियर टर्म कैलकुलेट कर पाए। तो इसी को दोस्तों क्या करना है, रिपीट करना है कुछ इस फॉर्म में। ओके टाइम इंस्टेंट थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ओके सो -t/4। तो इसी को हमने कुछ इस फॉर्म में रिपीट किया। ओके so pulse amplitudes are 1 and -1 and this time instant is 7t/4। पहला काम, अगर MCQ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस को एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला काम, पहले हम लोग ट्राई करेंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। ओके तो सबसे पहले आप अगर देखें तो इन 4 ऑप्शंस में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ऑप्शन ए में π/t, ऑप्शन बी में π/2t, ऑप्शन सी में π/t, ऑप्शन डी में π/2t। इसका मतलब पहले फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना चाहिए सो दैट कि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सके। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल एंड इस टाइम पीरियड इज हाउ मच। आप अगर 7t/4 से -t/4 का टोटल इंटरवल आप अगर मेज़र करें तो ये इंटरवल होगा 8t/4 एंड इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2t। सो फंडामेंटल टाइम पीरियड इज हाउ मच, 2t। सो व्हाट अबाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 2π अपॉन टाइम पीरियड से कैलकुलेट कर लो। सो 2π अपॉन 2t, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, π/t। मतलब वही ऑप्शन आंसर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी π/t। चलिए अब इन 4 ऑप्शंस में चेक करते हैं। आप अगर चेक करें तो 2 ही ऑप्शंस हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी π/t है। वो 2 ऑप्शंस कौन कौन से हैं, A एंड C। मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है, B और D तो हो नहीं सकता है क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है। तो आंसर A या C में से कोई एक है। अब अगर आप इस वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करें तो ये जो वेव फॉर्म है ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, मतलब इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करने का बिल्कुल आसान तरीका, किसे देख करके पहले आप एक वेव फॉर्म ड्रॉ करें जो या तो ऑड हो या फिर इवन हो। सो इसको देख करके पहले एक वेव फॉर्म ड्रॉ करना है जिसका नेचर या तो इवन हो या फिर ऑड हो, कोई इनमें से एक वेव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वेव फॉर्म को देख करके पहले एक वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, y ऑफ t। नाउ व्हाट इज y ऑफ t? y ऑफ t इज सिमिलर टू x ऑफ t with same amplitude with same time period, the only difference is it will be even function। ओके ऑड फंक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑड फंक्शन मानकर भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, इवन फंक्शन मानकर भी प्रोसीड कर सकते हैं। दोनों से आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं y ऑफ t में इवन फंक्शन ड्रॉ करूँगा और ये जो
A1 फंक्शन ड्रॉ करूँगा, ये एक्स ऑफ टी के सिमिलर होगा, एम्पलीट्यूड्स सेम होंगे, टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा. दिस इंस्टेंट इज -2t/4, दिस इंस्टेंट इज 2t/4 एंड दिस इंस्टेंट इज हाउ मच, 6t/4. अच्छा, अब अगर यहाँ से आप टाइम पीरियड देखें तो वापस से टाइम पीरियड कितना है, 2t. अब अगर y ऑफ t का नेचर ऑब्जर्व करें तो y ऑफ t A1 सिमेट्रिकल सिग्नल है, A1 भी है और हाफ वेव सिमेट्रिक भी है. तो इस वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करें तो yt A1 सिमेट्रिक भी है और हाफ वेव सिमेट्रिक भी है. अब अगर yt A1 हाफ वेव सिमेट्रिक है तो एक्सपेंशन में कॉस टर्म्स होंगे ऑड हार्मोनिक्स के साथ. तो एक्सपेंशन ऑफ yt विल कंटेन कॉस टर्म्स विथ ऑड हार्मोनिक्स. तो yt के एक्सपेंशन में क्या मिलेगा, कॉस टर्म्स विथ ऑड हार्मोनिक्स. तो अब मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में जो कॉस वाला टर्म होता है उसे लिखता हूँ. तो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में बस केवल कौन सा टर्म लिखूंगा, कॉस वाला. तो लिखूंगा समेशन an cos n ओमेगा नॉट t, वेयर n इज एन ऑड इंटीजर. क्योंकि हाफ सिमेट्रिक है तो हार्मोनिक्स कौन से आएंगे, ऑड हार्मोनिक्स आएंगे. इसलिए मैं यहाँ पर n को क्या लिखूंगा, 1, 3, 5 एंड सो ऑन. इट मीन्स n इज एन ऑड इंटीजर. ओके, अब आप अगर n के वैल्यूज पुट करें तो आप क्या लिखते हैं, A1 cos ओमेगा नॉट t, देन A3 cos 3 ओमेगा नॉट t एंड सो ऑन. तो इस तरह हमने क्या किया कि हमने yt का एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लिया. अब yt के हेल्प से xt का एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब xt का एक्सपेंशन चाहिए तो y ऑफ t के हेल्प से x ऑफ t का एक्सपेंशन चाहिए. तो अगर आप वेव फॉर्म को देखें तो yt को अगर आप t/4 से राइट शिफ्ट करें, yt को आप t/4 से राइट शिफ्ट करें तो वेव फॉर्म किसका मिलेगा, x ऑफ t का. मतलब yt से xt तक जाना है तो yt को t/4 का राइट शिफ्ट करना है. और अगर t/4 का राइट शिफ्ट yt में करोगे तो t को रिप्लेस करोगे t-t/4 से. मतलब yt में t को t-t/4 से रिप्लेस कर दो तो क्या मिलेगा, x ऑफ t. सो xt विल बी इक्वल टू y ऑफ t-t/4. yt का एक्सपेंशन ऑलरेडी हमारे पास है, हमें xt का एक्सपेंशन चाहिए. क्या करना चाहिए, बहुत आसान है, yt में t को रिप्लेस करो t-t/4 से. तो आप इस तरह लिखते हैं A1 cos ओमेगा नॉट t-t/4 प्लस A3 cos 3 ओमेगा नॉट t-t/4 एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, हमें x ऑफ t में कौन सा टर्म लिखना है, फंडामेंटल फूरियर टर्म. सो व्हाट इज फंडामेंटल फूरियर टर्म, मीनिंग इज द टर्म विच इज हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट. तो आप अगर इसमें देखें तो ये रहा x ऑफ t, ये रहा इसका एक्सपेंशन, और इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म है. तो ये जो टर्म है इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे आप क्या लिखते, A1 cos ओमेगा नॉट t-t/4. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, हमने कैलकुलेट किया था. ओमेगा नॉट कितना है, π/t. तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, π/t, t-t/4. तो ये जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं एक्सपेंशन में, सो दिस टर्म इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टर्म और फंडामेंटल फूरियर टर्म, फंडामेंटल फूरियर टर्म. ठीक है, इसी को थोड़ा रीअरेंज करना है. आप अगर रीअरेंज करें तो आप क्या लिखते, A1 cos πt/t माइनस π/4. ये लिखते πt/t माइनस π/4 क्योंकि t से t वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता. मतलब इस टाइप का कुछ फंडामेंटल फूरियर टर्म आएगा, A1 cos πt/t माइनस π/4. अच्छा, याद रहे यहाँ A1 का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग देख करके नहीं लिख सकते हैं, A1 को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा an के फॉर्मूले से. मतलब an का फॉर्मूला लिखो, उसमें n को 1 पुट करो तो A1 का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A1. वाई, क्योंकि अगर आप ऑप्शन A एंड C, ये जो दो पॉसिबल आंसर्स हैं, इनको देखें तो हमने जो कैलकुलेट किया उसमें आया
a1 cos पाई टी अपॉन टी माइनस पाई बाय 4। अब आप मैच करो, कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन ए। सी तो कभी भी मैच नहीं होगा क्योंकि ये साइन के फॉर्म में लिखा गया, फ्रीक्वेंसी और फेज वही लिखा गया जो वहाँ पर था, और वहाँ हमने देखा कि रिजल्ट आया a1 cos पाई टी अपॉन टी माइनस पाई बाय 4। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन ए। तो आपको समझ में आया, हमने बिल्कुल ट्रिकी वे में सॉल्व किया। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर ये जो इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखने का ट्राई करता, बट अगर आप उस प्रोसेस से जाते तो आपको ये जो फंडामेंटल फूरियर टर्म है उसे कैलकुलेट करने में बिलीव मी बहुत टाइम लगता। तो टाइम सेव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीका मैंने बताया कि कभी कभी क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से सॉल्व करो। वेव फॉर्म को देख करके एक वेव फॉर्म ड्रॉ करो जो या तो इवन सिग्नल हो या फिर ऑड सिग्नल हो। अगर आप ऑड सिग्नल यहाँ ड्रॉ करते तो फिर साइन के फॉर्म में आंसर आता, बट उसमें फेज डिफरेंट आता, और जब फेज डिफरेंट आता फिर साइन को जब आप कॉस में कन्वर्ट करते तो वापस से कौन सा ऑप्शन मैच होता? ऑप्शन ए ही मैच होता, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता। इसलिए मैंने इस मेथड से बताया जिसमें yt में मैंने एक ऐसा वेव फॉर्म ड्रॉ किया जो x ऑफ t के सिमिलर था। बस यहाँ पर yt एक इवन फंक्शन था और xt नाइदर इवन नॉर ऑड था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा।